हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पोएम है ना, वो सही में बहुत बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है रियल में। कि क्या कभी आपने सुना है कि बारिश भी बात करती है? क्या बारिश भी हमारे क्वेश्चन का आंसर देती है? तो इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं, जो पोएट का नेम है हमारा वॉल्ट विटमैन, ये क्या करते हैं, बारिश से बातें करते हैं। और बारिश भी क्या करती है, जो रेन है वो इनकी बातों का आंसर भी देती है ना। बहुत अजीब बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम और जानते हैं कि क्या इनके बीच में क्या बात होती है और कैसे क्या सही में बारिश बात करती है। हमारे पोएम का टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़। कि बारिश से यहाँ पे बातें कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन। वो उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या बारिश ने, क्या रेन ने आंसर दिया है। बहुत इस पोएम में ये बात उनकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली समझाई गई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एंड हु आर दो आई सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इसमें बोला है कि एंड हु आर्ट दो। अब यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ हुए हैं कुछ जो कि हमारी ओल्ड इंग्लिश के हैं और उनका जो मीनिंग है वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। एक वर्ड हुआ यूज़ आर्ट और एक होता है दो। इनके क्या मीन्स है? जो ये आर्ट है, आर्ट का मतलब है आर, ARER, ARER। और जो दो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है यू। मतलब कि एंड हु आर्ट यू, हु आर दो मतलब हु आर यू, मतलब कहने का मीन्स ये है कि तुम कौन हो। ये जो हमारे पोएट हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं रेन से, यानी कि बारिश से, कि तुम कौन हो, हु आर यू। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सेड मतलब उन्होंने कहा, आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कि उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने ये बात कही, मैंने ये बात पूछी। टू द सॉफ्ट मतलब बहुत धीरे धीरे, फॉलिंग मतलब फॉल मतलब होता है गिरना, कि धीरे धीरे गिरने वाली शावर। शावर का मतलब होता है बौछार या फिर बारिश की बूंदे। कि उन्होंने कहा कि हु आर यू, यानी कि हु आर दो, यानी मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने ऐसा कहा या फिर पूछा कि आई सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने पूछा धीरे धीरे गिरने वाली बारिश की बूंदों से, या फिर बारिश की बूंदें कहनी या फिर बौछार से। विच स्ट्रेंज विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी आंसर। और कहते हैं विच मतलब जो कि, स्ट्रेंज मतलब अजीब, टेल मतलब कहना, कि जो कि कहने में बहुत अजीब है। मतलब ये बात तो सही में बहुत अजीब लगेगी कि उन्होंने बारिश से बात पूछी कि तुम कौन हो। तो यो खुद ही ये बात बोलते हैं कि जो कि बहुत सुनने में, या फिर यहाँ पे टेल का मतलब सुनना भी ले सकते हैं हम, या फिर कहने में या फिर बताने में, ये भी मीनिंग ले सकते हैं। क्यों कहते हैं कि विच स्ट्रेंज टू टेल, जो कि कहने में या फिर बताने में बहुत ज़्यादा अजीब है। गेव मी एन आंसर, कि उसने अपना आंसर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, और एज हेयर, हेयर मतलब यहाँ ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मतलब उसका अनुवाद करना, उसे ट्रांसलेट करना। कि उन्होंने यहाँ पर जो रेन ने अपना, रेन से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि तुम कौन हो, हु आर यू, उसका जो आंसर उसे उन्हें मिला, उन्होंने यहाँ पर पोएम में अपना वो उस आंसर को ट्रांसलेट किया है, यानी कि उसका अनुवाद करा है। तो क्या है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ से स्टार्ट होता है उसका आंसर, मतलब रेन का आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। उसने, रेन ने बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिया है यहाँ पे कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं इस दुनिया की, सॉरी इस अर्थ की, इस पृथ्वी की क्या हूँ, कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, ऐसा कहा किसने? सैड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की आवाज़ में, यानी कि बारिश की आवाज़ में, बारिश की आवाज़ द्वारा, या फिर बारिश ने अपनी आवाज़ में ये बात कही कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं इस पृथ्वी की, इस धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। कि एटर्नल, एटर्नल मतलब होता है जो हमेशा रहता है, मतलब जो लगातार होता है, चीज़ जो हमेशा रहती है उसे बोलते हैं एटर्नल। कि हमेशा, आई राइस, राइस मतलब उठना, कि हमेशा मैं उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मतलब होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। कि हमेशा मैं उठती हूँ इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड,
लैंड मतलब ज़मीन से, धरती से, कि हमेशा मैं उठती हूँ इस धरती से, इस ज़मीन से, एंड बॉटमलेस, एंड द बॉटमलेस सी, एंड द बॉटमलेस मतलब वो चीज़ जिसके बॉटम नहीं होता, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, और उस आधार मतलब उस समुद्र से जिसका कोई बेस नहीं है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जो बारिश है वो क्या कैसे बनती है, मतलब यहाँ पे पूरा उसका साइकिल बताया हुआ है कि जैसे जब हमारे ज़मीन पर, पृथ्वी पर जो पानी होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, और उससे क्या बनते हैं कि वो इकट्ठा होता जाता है ऊपर आसमान में बादलों के रूप में। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि वो जो उठने वाली जो क्रिया, यानी कि जो वाष्प बन के जो ऊपर जा रहा है पानी आसमान में, वहाँ पे उस चीज़ को बोला गया है कि वो क्या कहते हैं कि हमेशा मैं उठती हूँ, यानी कि वो वाष्प बन के जो पानी उठ रहा है उसे बोल रहे हैं कि मैं हमेशा उठती हूँ, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, इम्पैल्पेबल, यानी कि वो जो है इम्पैल्पेबल है, जिसे हम छू नहीं सकते, ऑफ द लैंड, कहाँ से उठ रही है वो, लैंड से, यानी कि ज़मीन से, धरती से, एंड द बॉटमलेस सी, और ऐसी जगह से उठ रहा है वो पानी जहाँ से क्या है, मतलब भले ही वो वाष्प बन के उड़ रहा है लेकिन है तो पानी, और वो उस जगह से उठ रहा है जिसका कोई बॉटम नहीं है। मतलब जैसे समुद्र वगैरह है, समुद्र में बॉटम होता है नीचे, उसका आधार होता है, ज़मीन होती है, तल होता है मतलब, लेकिन वहाँ जहाँ पर ये जो पानी उठता है, जो वाष्प बन के जो उठ रहा है, वहाँ पे उसका तल नहीं होता, तल नहीं है। तो आई थिंक इस लाइन का मीन समझ में आ गया होगा। फिर रिपीट कर देते हैं कि एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि मैं हमेशा उठती हूँ, और जिसे क्या ज़मीन से उठती हूँ जिसे कोई छू भी नहीं सकता, एंड द बॉटमलेस सी, और ना ही, और ऐसे सागर से, ऐसे समुद्र से उठती हूँ जिसका कोई तल भी नहीं है। अपवर्ड टू हेवन, हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, और मैं किधर की जा रही हूँ, अपवर्ड, मतलब अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर मैं जा रही हूँ, कहाँ पर, हेवन, हेवन सॉरी, स्वर्ग की तरफ। वैंस, वैंस, वैंस मतलब होता है जहाँ से, वैगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, जहाँ से वैगुअली, वैगुअली मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर ना हो, मतलब जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो, उसे बोलते हैं वैगुअली, कि यानी कि अस्पष्ट रूप से, कि ना, कि अस्पष्ट रूप से, फॉर्म्ड मतलब रूप, कि जैसे होता है ना अलग अलग रूप में पानी है लेकिन वो अलग अलग रूप में पाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि मैं जा रही हूँ स्वर्ग की तरफ, जहाँ से वैगुअली, जहाँ से जो व्यू है यानी कि वो क्लियर नहीं है, यानी कि उसका जो रूप है वो क्लियर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऑल टुगेदर चेंज, और वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाती है, एंड द येट सेम, लेकिन फिर भी वो सेम है। मतलब क्या है, देखिए इस लाइन का वैन से, कि वो कहती है कि मैं ऊपर उठ रही हूँ ज़मीन से, और जिसे लोग छू भी नहीं सकते, और जा रही हूँ स्वर्ग की तरफ। वैन जहाँ से, वैगुअली फॉर्म, जहाँ से मैं बहुत अस्पष्ट रूप का जो मेरा रूप है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी कि स्पष्ट नहीं है, ऑल टुगेदर चेंज, और मैं पूरी तरह से क्या हो चुकी हूँ, बदल चुकी हूँ, एंड गेट द सेम, लेकिन फिर भी सेम हूँ। जैसे अगर हम दूध है, दूध से कुछ बनाते हैं, दूध को अगर फट जाता है तो उसे पनीर बन गया, तो और अगर दही बनाना है तो वो भी दही उससे बन जाती है। अगर हमें दूध से कोई आइसक्रीम बनानी है दूध की तो वो भी बन जाएगी। तो इस तरह से क्या कहा जा रहा है कि भले ही यहाँ पे जो रूप हैं दूध के वो बदल गए, कि पहले उसका पनीर बन गया, दही बन गई, या फिर आइसक्रीम बन गई, लेकिन जो उसका मेन जो उसमें डला है वो दूध, यानी कि वो तो कॉमन है, उसका अंदर जो उसका रियलिटी है, जो उसका अंदर का रूप है वो तो सेम है। वो बने सब किससे हैं, दूध से बने हुए हैं, भले ही उसका रूप बदल गया हो। तो उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि भले ही हम उसका रूप बदल रहा है बारिश का, जैसे ऊपर वो जो पानी है जो ज़मीन में पड़ा हुआ था वो वाष्प बन के अपना रूप बदल के ऊपर जा रहा है, वाष्प के रूप में, भले इसका रूप बदल रहा है लेकिन है तो वो पानी ही। तो वहीं पे यहाँ पर भी यही कहा गया हुआ है कि जो उसका रूप है वो भले से बदल गया, वो पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, येट द सेम, लेकिन फिर भी वो पानी ही है, लेकिन यानी कि उसने अपना नेचुरलपन नहीं खोया, वो अभी भी वही चीज़ है, पानी ही है। आगे देखते हैं, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। वो कहती है कि आई डिसेंड, डिसेंड मतलब होता है उतरना, कि आई डिसेंड मैं उतरती हूँ, टू लेव, लेव मतलब होता है भिगोते हुए, कि मैं उतरती हूँ, लेव, टू द लेव
ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब होता है जो सूखा पड़ता है उसे बोलते हैं ड्रॉट्स। कि मैं उतरती हूँ, मुझे उतरती हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मुझे उतरना होता है। टू लीव द ड्रॉट्स, भिगोते हुए सूखे को। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी सूखा पड़ा हुआ है हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पर, जहाँ पर भी सूखा पड़ा हुआ है तो वो ऊपर से उतर रही है। यानी कि क्या हो रहा है, बारिश नीचे आ रही है, बारिश पड़ रही है, और क्या कर रही है, वो जहाँ पर भी सूखा है उसे भिगो रही है, उस जगह को, उस जमीन को, उस सतह को वो क्या कर रही है, बारिश भिगो रही है। एटोमीज, एटोमीज मतलब यहाँ पे देखिए आपने सुना होगा एटम, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एटम यानी कि परमाणु, परमाणुओं को एटम कहते हैं। परमाणु क्या होते हैं, जो सबसे बिल्कुल छोटा कण होता है हमारे पृथ्वी पर उसे बोलते हैं एटम, परमाणु। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या कर रही है, बारिश वो हर उस पार्ट को, हर उस जगह को भिगो रही है जहाँ पर क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। और एटॉमिक, और मतलब हर हमारी धरती के, हमारी पृथ्वी के हर छोटे से छोटे कण को भिगो रही है। डस्ट, और डस्ट लेयर्स, डस्ट मतलब धूल, लेयर्स मतलब परत। और हमारे पृथ्वी की जो मतलब पृथ्वी पर जितनी भी जगह है, जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी परत हैं जो कि क्या है, धूल की हैं, यानी कि धूल की जो जितनी परतें हैं उन सबको क्या कर रही है, वो भिगो रही है, उन सभी को धो रही है। ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब हमारी पृथ्वी, धरती। इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, कि वो इस धरती की, इस पृथ्वी पर उतर रही है, यानी कि बारिश पड़ रही है, और क्या कर रही है, टू लिव को भिगो रही है, जहाँ पर भी उन्हें मतलब भिगोती जा रही है, जहाँ पर भी हमारी ज़मीन, हमारी जो पृथ्वी है, जो धरती है, सूखी पड़ी हुई है, और हर उस पार्ट को, जो छोटे से छोटा पार्ट है, हर उस पार्ट को भिगोती है। और जितनी भी डस्ट लेयर्स हैं, मतलब जितनी भी धूल वाले परतें हैं, धूल वाले तल हैं, हर उस परत को भिगोती है। एंड ऑल दैट इन दैम, और इन सब में, विदाउट मी, मेरे बिना, मतलब और इन सब में अगर विदाउट मी, मेरे बिना अगर मैं ना हूँ, मतलब इन सभी जगहों पे अगर मैं ना हूँ, कौन, रेन, मी मतलब रेन। वर सीड्स ओनली, वहाँ क्या रह जाएंगे, वर सीड्स ओनली, सीड्स मतलब बीज, वहाँ केवल बीज ही होंगे, बीज ही रह जाएंगे। लैटेंट अनबॉर्न, लैटेंट मतलब होता है जो कि छिपा होना, हिडन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी वर्ड मीनिंग्स में, लैटेंट मतलब हिडन, कि जो छिपा हुआ है, या फिर गुप्त। कि क्या कहा है उन्होंने, रेन ने क्या कहा है, आंसर दिया है कि यहाँ इन सब में, मतलब इन सब में यानी कि हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर जितनी भी चीज़ मौजूद है, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर अगर उनमें मैं नहीं हूँ, वर सीड्स ओनली, तो केवल क्या रह जाएंगे, बीज ही रह जाएंगे। लेटेंट अनबॉर्न, और क्या हो जाएगा, वो छिपे रह जाएंगे। अनबॉर्न यानी कि जो इंसान पैदा ही नहीं हुआ उसकी तरह वो क्या हो जाएगा, छिपा हुआ रह जाएगा वो चीज़। जैसे कि अगर बारिश ही ना पड़े तो क्या होगा, क्या हमारे पेड़ वगैरह रुक पाएंगे, वो तो वो बीज ही रह जाएंगे। और वो पेड़ यानी कि जो पौधा है, वो जो कि जन्मा ही नहीं है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जो पैदा ही नहीं हुआ है, जो उगा ही नहीं है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, छिपा ही रह जाएगा। एंड फॉर एवर, और हमेशा बाय डे एंड नाइट, दिन और रात मतलब दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, जो कहती हैं कि हमेशा दिन रात मैं, आई गिव आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, कि मैं हमेशा क्या मैं करती हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ लेती हूँ, यानी कि मैं हमेशा मुझे लाइफ मिलती है, जीवन मिलता है, टू माई ओन ओरिजिन, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ। जैसे क्या होता है, क्या वो साइकिल, डेली साइकिल चलता है, डेली का ये चक्र है, क्या होता है, जो हमारी ज़मीन पे पानी है, या फिर जो हमारी अर्थ पे पानी है, वो वाष्प बन के ऊपर जाता है, इकट्ठा होता है, फिर उसके बादल बनते हैं, बादल में जमा होता है वो, और फिर बारिश हो जाती है फिर से, और फिर से वही पानी क्या होता है, जो हमारी अर्थ पे, जो धरती पे जो पानी आया है, फिर से वाष्प बन के फिर चला जाता है, फिर वहाँ से बादल के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है, फिर वो बरस जाता है। तो क्या होता है, ये डेली एक साइकिल चल रहा है। तो वो कह रही है, तो वो रेन कह रही है, बारिश कह रही है कि मैं खुद को अपना क्या करती हूँ, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, माई ओन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वो चीज़ पैदा होती है, कि मेरी लाइफ जो है, मैं वापस से उसी जगह से, अपने ओरिजिन से, वहीं से पैदा दोबारा हो जाती हूँ, वहीं से दोबारा से अपना जीवन शुरू कर देती हूँ। एंड मेक श्योर प्योर
एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं बिल्कुल क्या करती हूँ, मेक प्योर, हर जगह को एकदम प्योर एकदम शुद्ध करती हूँ, एंड ब्यूटिफाई इट, और क्या कर देती हूँ, ब्यूटिफाई और एकदम सुंदर बना देती हूँ। जैसे होता है कि जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने से क्या होता है, नीचे हमारी अर्थ पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जब बारिश पड़ने से उनका क्या होता है, एकदम खिल जाते हैं, जो उन्हें ज़रूरत होती है बारिश के पड़ने पानी की उन्हें मिल जाता है, तो वो अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाती है। और जो बीज हैं, यानी कि जो बीज हैं और जो फूल की कलियां होती हैं, वो क्या पड़ती हैं, एकदम फूट पड़ती हैं बारिश के पानी से, कि अंकुरित हो जाती हैं। तो क्या है, उन्होंने कहा, बारिश ने कहा है कि मेरे आने से हर जगह एकदम प्योर शुद्ध हो जाती है और एकदम सुंदर बन जाती है। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे ये जो ब्रैकेट में लाइन जो दी हुई है हमें, यहाँ से देखिए, फॉर से लेके यहाँ तक, ये जो हमें ब्रैकेट में लाइन दी हुई है, यहाँ तक का तो इट ब्यूटीफाई इट, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें रेन ने आंसर दिया था, मतलब रेन ने आंसर नहीं दिया एक्चुअली। क्या हुआ है कि जो पोएट हैं उन्होंने अपने ये बात अपने खुद से ही सोची है और अपने वर्ड्स में इन्हें बस डिस्क्राइब किया है कि शायद हाँ, अगर रेन को मौका दिया जाए, अगर हम कोई इंसान होता तो वो शायद इसी तरह से रेन अपने आप को डिस्क्राइब करती। तो उन्होंने अपने ही ऐसे आइडिया से यहाँ पर अब उसके क्वेश्चन कराया खुद और खुद ही इसका आंसर दिया है। लेकिन इतने में जो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये पोएट हमसे कुछ कहना चाहते हैं, इसमें वो बताया हुआ है, देखते हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि फॉर सॉन्ग वो कहते हैं कि अगर कोई गाना है, जो उन्होंने कुछ गाना बनाया है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो कि इशूइंग यानी कि इशू मतलब होता है निकलना, कि जो कि निकल रहा है यानी कि निकलता है, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कहाँ से, बर्थ प्लेस मतलब बर्थ यानी कि जहाँ से वो पैदा हुआ है, प्लेस मतलब जगह, कि जहाँ से वो पैदा हुआ है। अगर कोई सॉन्ग, कोई गाना उस जगह से निकला है जहाँ से वो पैदा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, पैदा तो इंसान होते हैं या फिर जानवर, यहाँ पे पैदा होने से मतलब क्या है कि जहाँ से वो बना है, यानी कि जहाँ पर वो गाना बना है, जिस इंसान के मन से, जिस इंसान के दिल से, वो हार्ट से वो गाना निकला है। इसका मतलब ये है कि गाना, सिंपल बात है, जब गाना बना रहे हैं तो उनके मन से, माइंड से निकलेगा। तो वही चीज़ कि पैदा होने का मतलब क्या है कि जिस इंसान के, जिस पर्सन के मन से, दिल से वो गाना निकला है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, आफ्टर फुलफिलमेंट मतलब पूरी तरह से, पूर्णतः, वंडर मतलब भटकना, कि वो क्या होता है, पूरी तरह से भटकने के बाद मतलब कैसे, जो गाना है, मान लीजिए आपने आज कोई गाना सुना और वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था, बहुत फेमस हुआ, फिर वही गाना जब दूसरे सुनते हैं तो दूसरे से, फिर दूसरे इंसान से वो तीसरा सुनता है, फिर तीसरे से चौथा, इस तरह से क्या होता है, एक गाना पूरे एरिया में फैल जाता है। जैसे कि अगर कोई टीवी वगैरह में भी कोई नया न्यू सॉन्ग आता है तो क्या होता है, एक इंसान सुनता है जिसने बनाया है पहले, तो उसने फिर वो पब्लिश करा तो पूरी तरह से वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे शहर में, पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो वही यहाँ पे बात हुई है कि आफ्टर फुलमेंट वर्डिंग, की पूरी तरह से उस गाने के भटकने के बाद, यानी कि पूरे में फैलने के बाद, रैग्ड और अनरैग्ड, रैक मतलब होता है वो चीज़ जिसकी केयर ना की गई हो, मतलब सॉरी, केयर करना, रैक्ट मतलब होता है केयर करना यानी कि सुनना, और अनरैक्ट मतलब जिसकी केयर ना की गई हो, जिसका ध्यान ना रखा गया हो। तो रैक्ड और अनरैक्ड, उसे केयर करने के बाद मतलब अगर कोई इंसान हो या जानवर हो तब तो उसका केयर कर सकते हैं। मतलब यहाँ गाने के ऊपर केयर करने का मीन्स है सुनना उसे, कि कोई सॉन्ग है, हमने उसका क्या करा है, केयर किए मतलब उसे ध्यान से सुना है, उसकी रेस्पेक्ट करते हुए, उसे हमें अच्छा लगा तो हमने उसका अच्छे से सुना है। और अनरेक्ट मतलब उसकी केयर नहीं की, मतलब क्या है कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, उसकी कोई रिस्पेक्ट ना करते हुए उसे इग्नोर कर दिया है। तो रैग्ड और अनरैग्ड यानी कि बहुत से लोग होंगे जिन्हें अच्छा लगा होगा, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उसे इग्नोर किया हुआ, कि रैग्ड और अनरैग्ड यानी कि सुनने और ना सुनने के बाद डली विद लव रिटर्न्स, डली मतलब होता है परफेक्टली, पूरी तरह से, अच्छे से, कि पूरी तरह से यानी कि परफेक्टली, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लव मतलब प्यार,
रिटर्न मतलब वापस होना, कि वो क्या होता है, वो गाना, वो सॉन्ग वापस मेरे पास घूमकर बहुत प्यार से आ जाता है। मतलब इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने पहले हमें क्या बताया, रेन के बारे में बताया। रेन को यहाँ पे कंपेयर कर दिया उन्होंने सॉन्ग से, कि जिस तरह से जो रेन है, जो बारिश है, जहाँ से उसकी वो उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वो पैदा हुई है, वापस उसी फॉर्म में वो वहाँ से खुद, मतलब जहाँ से वो ख़त्म हो रही है वहीं से वापस उत्पन्न हो रही है। जैसे वो साइकिल अभी हमने बताई आपको, जैसे साइकिल चलती है डेली वाटर वाटर की, पानी की, उसी तरह से उन्होंने कंपेयर कर दिया सॉन्ग को, कि जहाँ से वो पैदा हुआ है, मतलब जिस इंसान के दिल से वो निकला है, जिस इंसान के मन से वो निकला है सॉन्ग, वहाँ पर उसके बाद पूरी तरह से पूरे हमारी दुनिया में, पूरे हमारे शहर देश में घूमने के बाद, भटकने के बाद, जो भी जितने भी लोगों ने उन्हें सुना है, मतलब उनकी केयर की है और नहीं की, या फिर अनसुना करा है, डली विद लव रिटर्न, वो वापस घूम कर मेरे पास एकदम आराम, बहुत प्यार से वापस मेरे पास आ जाता है। आई होप आपको इस पोएम में जो इसका थीम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।